हम लोग हमेशा भगवान के भजन करते हैं और भगवान खाने के बाद हम लोग जब खाते हैं भोजन करते हैं, लेकिन कभी भगवान की जो हरण करते हैं वो हम लोग देखे नहीं। अगर देखते हैं भगवान क्या हरण करते हैं, और हरण करने में इतना एक्सपर्ट हो, आज हम लोग वही चर्चा करते हैं भगवान कितने हरण करने में एक्सपर्ट है। तो हम लोग जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तब उसमें पता चलता है वो कितना एक्सपर्ट है हरण करने में। तो भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को हरण किया था। क्या वास्तविक माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने हरण किया, क्या और कुछ? तो भागवतम से हम लोग देखते हैं कि इसका दो कारण, माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने हरण किया था, इसका दो कारण, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। तो गौण कारण क्या था? भगवान जब माता रुक्मिणी को हरण किया था तब गौण कारण में हम लोग देखते हैं कि माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और भगवान कृष्ण के पत्र भेजा था कुलगुरु द्वारा, जब मुझे आप यहाँ से लेके जाइए, मैं मन ही मन आपको पोती मान चुका हूँ। तो इसीलिए भगवान उसको उद्धार किया था। लेकिन जब इसका मुख्य कारण यह है कि माता रुक्मिणी
लक्ष्मी देवी है। भगवान नारायण की बक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी है, वैकुंठ में रहती है। तो उसी का जब जन्म हुआ था चेदी देश में, उसका भाई उसका भाई रुक्मी जब शिशुपाल के साथ उनका विवाह फिक्स्ड कर दिया था, स्थिर कर दिया था, तो शिशुपाल एक दानव अत्याचारी टेररिस्ट था। तो जो आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं टेररिस्ट, और पिछले लैंग्वेज में बोलते हैं कि दानव राक्षस। तो ये माता रुक्मिणी लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की नित्य इटर्नल वाइफ, नित्य पत्नी है। तो वो दूसरे किसी के साथ विवाह कर ही नहीं सकते। और शिशुपाल इतना अत्याचारी था, दानव थे, पूरा सबको, पूरा समाज को नष्ट कर रहा था। तो और माता लक्ष्मी देवी एक शुद्ध भक्त है भगवान के, भगवान नारायण की भक्त विलासिनी है, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी है, और वो प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं लॉर्ड की। जब एक शुद्ध भक्त किसी अवस्था में फंस जाए, या जो भक्त नहीं है वो उसको अत्याचारित पीड़ित करे, तब भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, तो किसी भी अवस्था में वो भक्त को बचा लेते हैं। तो माता लक्ष्मी रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी है, भगवान के शुद्ध भक्त है। वो टेररिस्ट दानव राक्षस शिशुपाल एक भक्त को पीड़ित करेंगे, ये भगवान सहन नहीं किया। तो तुरंत जाके माता रुक्मिणी को वो दुष्ट लोगों से बचाया, छुड़ाया। अर्थात भगवान माता रुक्मिणी को हरण नहीं किया था, एक शुद्ध भक्त को बचाया था। तो उसी प्रकार हम लोग अगर भगवान कृष्ण की कुछ सेवा करने के लिए अगर वासना भी करें, तो उसमें भी अगर हम लोग का योग्यता भी नहीं रहा, फिर भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और भगवान हम लोग के अंदर जो डस्ट है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो डस्ट है, ये डस्ट को निकाल के पूरा रूट से निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं, और आत्मसात वो खुद के साथ मिला लेते हैं, और गोलोक अपना पहुंचा देते हैं वो व्यक्ति को। अगर कोई वासना ना करे और लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करे, जो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा महात्मा हूँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि दुष्ट मन किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल कहिता। दुष्ट मन, तुम एक निर्जन के घर में बैठ के, कोई नहीं रहेगा, उसमें हरिनाम करोगे, उसमें कुछ तुम्हारा स्वार्थ छुपी रहता है। उसमें वो केवल कोई तो चीटिंग धर्म है। तो भगवान इसके द्वारा क्या होता है, वो भक्त का भक्ति तो अंदर से जागृत नहीं होता, तो धीरे धीरे एक लता की तरह सूख जाता है। धीरे धीरे एक लता की तरह सूख जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि भगवान का सेवा करने का इच्छा पोषण करें, और
अगर वो सेवा में कुछ बाधा आ जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो फिर भी भगवान उसको देखते नहीं हैं। और जैसे भगवान को एक नाम मुरारी, वो मूर नामक राक्षस बहुत अत्याचार कर रहे थे, फिर भी वो मोर को हत्या किया। तो उसी प्रकार हम लोग को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, मात्सर्य, जो ये जो राक्षस बैठे हैं, इनको भगवान हत्या कर देंगे और उसका जो भक्ति मूलक सेवा वो प्रदान करेंगे। इसके द्वारा हम लोग गोलोक वैकुंठ में जाके भगवान के साथ, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।